महाभारत। दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति का क्या हुआ? दोस्तों, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कहीं की ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अक्सर हिंदी कहानियों या निबंधों में भी ये कहावत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत का अर्थ क्या है? इस कहावत में जो भानुमति थी वो कौन थी और दुर्योधन के मरने के बाद कहाँ गई? इस कहावत को किस वजह से बनाया गया? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कहावत का अर्थ जानते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत का अर्थ है कि बेमेल वस्तुओं को जबरदस्ती मिला जुलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाना। मतलब कि जब बहुत सी अनमैच्ड चीजों को जबरदस्ती मिला जुलाकर कोई मीनिंगफुल चीज बनाने का प्रयास किया जाता है, तब इस कहावत का यूज करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भानुमति है कौन और इसका नाम इस मुहावरे में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि इस कहावत में प्रयोग किया गया नाम भानुमति और कोई नहीं बल्कि महाभारत के खलनायक दुर्योधन की पत्नी है। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। महाभारत काल में द्रौपदी के बाद भानुमति ही बहुत सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से बेहद प्रसिद्ध थे, इसलिए दूर दूर के राजा महाराजा भी उनसे विवाह करना चाहते थे। उन्हीं में से एक दुर्योधन भी था। लेकिन भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रेम भावना थी। अपने स्वयंवर के समय मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए तो भानुमति वरमाला पहनाने के लिए किसी सुंदर से राजकुमार को ढूंढने लगी। उनके स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था, लेकिन ये उसका चुनाव ना करके वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। इस बात पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने जबरन ही वरमाला अपने गले में डलवाई और उसे अपनी पत्नी बना लिया। वहाँ मौजूद बाकी राजाओं ने गुस्से में तलवार निकाल ली। दुर्योधन की ओर से कर्ण ने सभी से युद्ध किया और इस प्रकार बलपूर्वक भानुमति दुर्योधन की पत्नी बन गई। भानुमति से दुर्योधन के विवाह के बाद भानुमति ने उनके 2 बच्चों लक्ष्मण और बेटी लक्ष्मणा को जन्म दिया था। बाद में अजीब परिस्थितियों के चलते भानुमति और दुर्योधन की पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वो समय समय के लिए पांडवों और कौरवों का वो बैर समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। दरअसल उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से 2 पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। फिर भानुमति का विवाह अर्जुन से हो गया था। विवाह के बाद सब लड़ाई झगड़ा, युद्ध, दुश्मनी, बदला भूलकर एक परिवार की तरह महल में रहने लगे। इस प्रकार भानुमति के बेमेल तरीके से बने परिवार के लिए भानुमति का कुनबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार भानुमति का परिवार बेमेल सदस्यों से मिलकर बना था, उसी प्रकार बेमेल वस्तुओं को जोड़कर बनाई गई वस्तु के लिए इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और ऐतिहासिक पुस्तकों पर आधारित है। ये वीडियो का मकसद केवल जानकारी देना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, इस मुहावरे के अलावा यदि आप किसी और मुहावरे का अर्थ और इतिहास जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा नामक मुहावरे का क्या अर्थ है और इस मुहावरे में प्रयोग किया जाने वाला नाम किसका है, उनका क्या इतिहास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।